अस्सलाम वालेकुम। मैथ का 9 क्लास का आपको जो है पेपर पैटर्न और पासिंग मार्क्स इतना टारगेट पेपर बता देता हूँ टाइम जाए के बगैर। सबसे पहले तो ये देख लें 75 नंबर्स का जो है पेपर आपके पास आएगा और इसके 3 सेक्शन होंगे जैसा कि आप जानते हैं, ए, बी और सी। ए में जो है वो सबको पता है कि एमसीक्यूज होते हैं और एमसीक्यूज मैथमेटिक्स में 15 नंबर के आएंगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर के अंदर 12 नंबर के होते थे क्योंकि उनका पेपर 60 नंबर का होता है। यहाँ 75 नंबर्स का पेपर है। ए सेक्शन में एमसीक्यूज कितने नंबर के हैं? 15 नंबर्स के। अच्छा, अब इसकी तैयारी कहाँ से करनी है ये बात यहीं पर बता दूं कि सबसे पहले तो बुक के लास्ट में देख लीजिएगा और उसके बाद में पास्ट पेपर से भी आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यूज। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपको वो 30 नंबर्स के मिलेंगे और सेक्शन सी जो है वो आपके पास लॉन्ग होते हैं और वो भी 30 नंबर के आपको मिलेंगे। अच्छा, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। 1 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा, नंबर है 1 नंबर का एक एमसीक्यू होगा और 15 एमसीक्यूज आपको जो है वो दिए जाएंगे। एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे 15, तो टोटल ये 15 नंबर बन गए। अच्छा, अब इसी तरह से एक शॉर्ट जो है वो आपके पास 5 नंबर का होगा। ये नंबर है, एक शॉर्ट आपके पास 5 नंबर का होगा और शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो है वो करने कितने होंगे? 6, तो 5 6 हो जाएगा ये 30। तो यहाँ पर ये 30 नंबर आपको इस तरह से मिलने हैं। लॉन्ग के अंदर आपको 3 लॉन्ग जो है वो करने होंगे और एक लॉन्ग का नंबर जो होगा वो 10 नंबर का आपको एक लॉन्ग मिलेगा। तो 10 3 जो है ये हो गए 30। तो इस तरह से ये 30 30 60 और 15 75 नंबर का आपको जो है ये पेपर करने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बता दूं, ये तो आपको पता है कि शॉर्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से ये शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होंगे सेक्शन बी वाले और ये आपको दिए जाएंगे 11 तक, 2 से लेके 11 तक। 2 से लेके 11 तक बनते हैं 10 सवाल और इन 10 सवालों में से मैंने आपको बताया आपको कितने सवाल करने हैं? 6। तो 10 में से 6 आपको अटेम्प्ट करने, 4 की आपके पास चॉइस होगी। फिर इसी तरह लॉन्ग में आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये आपको दिए जाएंगे 11 के बाद, 12 से लेके 16 तक। 12 से लेके 16 तक बनते हैं 5 सवाल। तो इन 5 सवालों में से आपको 3 करने होंगे और 2 की आपके पास चॉइस होगी। इन 3 के अंदर से, इन 5 सवालों के अंदर एक बात यहाँ पर ये भी बता दूं कि 3 जो है वो थ्योरम होंगे और 2 जो है वो आपके पास में क्वेश्चंस होंगे, सम्स होंगे, सवाल सॉल्व करने वाले। और यहाँ पर आपके पास तकरीबन 7 जो है आपके पास में वो होंगे अपना सम्स होंगे, सम सवाल सॉल्व करने वाले और 3 जो है आपके पास में थ्योरम होंगे। 6 आपको करने हैं। अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो आपको थ्योरम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं गलत बोल गया, 3 जो है यहाँ पर सम होंगे सॉल्व करने वाले और 2 थ्योरम होंगे। तो यहाँ पर अगर आप सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप लोग थ्योरम याद करें। और यहाँ पर भी अगर आप लोग सारे सम कर लेते हैं, सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो जरूरत ही नहीं है कि आप यहाँ पर थ्योरम याद करें। लेकिन लॉन्ग के लिए मेरा ये मशवरा है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 काफी बड़ा चैप्टर है और उसमें से मुख्तलिफ एक्सरसाइज में से सवाल बनाकर दे देते हैं, 4-5 उसके पार्ट दे देते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो उससे बेहतर है कि वो पूरा चैप्टर करने के बजाय आप लोगों को चाहिए कि आप जो है एक थ्योरम याद कर लें, 2 सम इसके अंदर से कर दें, तो इस तरह आपके 3 लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है पढ़ने वाले बच्चों के बात समझ आ गई होगी और जो जिनके समझ नहीं आई तो मैं टारगेट पेपर बताता हूँ, उसमें बात समझा देता हूँ। तो ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपकी जो मैथ की बुक है उसके अंदर टोटल 16 चैप्टर्स हैं, 9 क्लास की मैथ की बुक। अब उन 16 चैप्टर्स के अंदर 1 से लेकर 8 तक और फिर चैप्टर नंबर 16 जो है इसके अंदर आपको एक्सरसाइज, सम्स वगैरह सॉल्व करने वाले सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये 16 है, इसको इस तरह और ये वो एक्सरसाइज है और जिनमें थ्योरम है तो 9 10 11 12 13 14 15 ये वो एक्सरसाइज या वो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर आपको थ्योरम मिलेंगे। तो थ्योरम तो आपको 2 ही करने, ये मैं बता दूं। चैप्टर 9 से लॉन्ग के लिए थ्योरम बता रहा हूँ,
सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए थ्योरम 9.1.3 या फिर 9.1.4 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 9.1.4 है क्योंकि 9.1.3 पिछले साल आ चुका है। अच्छा अब लेकिन ये दोनों कर लीजिएगा, बेहतर यही है। अब ये जो बकिया 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो है इनको आप माइनस कर दें, और क्योंकि इसमें से भी मैंने बता दिया तो इसको भी मिटा दें, ये भी एक लॉन्ग के लिए था। अब हमारे पास बचते हैं ये सब, इसमें से भी चैप्टर नंबर 4 मेरा अगर कहना सुने तो इसको कर दें माइनस, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा मुश्किल भी होगा काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको भी कर दें माइनस। इसके बगैर भी कहानी चल जाएगी, लेकिन फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। अच्छा एक और चीज, क्योंकि हमने थ्योरम भी यहाँ से माइनस कर दिए हैं, हमने ये एक्सरसाइज भी ये चैप्टर 4 भी यहाँ से माइनस कर दिया है, तो अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची। जितनी चीजें बच रही हैं वो सबकी सब हमें करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे चैप्टर्स करने, इसकी भी मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। अब हम देखेंगे कि लॉन्ग में कौन से चैप्टर्स आते हैं और शॉर्ट में कौन से आएंगे। तो ये देख लीजिए, ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 7 ये तो चैप्टर 9 हो गया ना, ये चैप्टर नंबर हमारे पास है 7 और चैप्टर नंबर 16 ये हमारे पास है लॉन्ग के चैप्टर्स। चैप्टर 4 भी लॉन्ग में आता है और शॉर्ट में भी एक आता है, लेकिन वो मैंने क्योंकि माइनस करा दिया तो इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा। तो अब यहां से ये भी मिटा दीजिए। अब हमारे पास क्या बच रहा है भाई, अब बच रहा है 1, 2, 3, 5, 6 और 8। ये 6 आपके पास में चैप्टर्स बच रहे हैं और 6 ही आपको शॉर्ट करने हैं। मतलब ये है कि ये 6 शॉर्ट में आएंगे, और इन चैप्टर्स की अगर आपने तैयारी कर ली तो मतलब ये कि आपने पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट कर लिया। लॉन्ग में आपको पूरे बता देता हूँ, देखें लॉन्ग में आपको क्या करना है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 10 इसमें पार्ट है, 4-5 कर लें। पूरा वो ग्राफ है, ग्राफ बनाना सीख लें, कुछ भी ग्राफ आ सकता है तो वो आप सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सिर्फ 7.1, 7.2 ये सब छोड़ें, 7.3 उसका भी क्वेश्चन नंबर बस 5 कर लें तो आपका यहाँ से एक लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। ये दोनों कर लें तो एक लॉन्ग यहाँ से मिल जाएगा। अब चैप्टर नंबर 16 में आपको क्या करना है ये देख लीजिए। तो इसके अंदर एक्सरसाइज 16.1 का सिर्फ एक सवाल, ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं इधर से ना दे दें। तो 16.1 का तीसरा सवाल ये कर लीजिएगा, और मेन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको मैं इस तरह डब्बे में बंद कर रहा हूँ, वो है 16.2। 16.2 के काफी सारे सवाल आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस निकालने के बाद में, तो फॉर्मूले वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। ये 16.2 आपको करना है, ठीक है। और फिर एक नजर जो है आप इसको भी देख लीजिएगा, वो मिड पॉइंट वाली जो है 16.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये देख लीजिएगा। वैसे ये कोई इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नजर देखने में कुछ भी नहीं जा रहा है। और ये बिल्कुल दोनों 16.1, 16.2 तो सेम है, 16.3 थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। इसमें मिड पॉइंट आपको मालूम करना होता है, इसमें आपको डिस्टेंस निकालना होता है। ये ग्राफ वाला सवाल है और ये थ्योरम है। तो ये लॉन्ग तो मैंने आपको पूरे बता दिए, 30 नंबर के इंशाल्लाह यही जो है वो कल का पेपर है लॉन्ग में। अब हम शॉर्ट की बात करें, अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके बाहर से आ जाए या हो सकता है कि दूसरी एक्सरसाइज से दे दें, ऐसा कुछ नहीं है, आएगा इसी में से आएगा। शॉर्ट में हम देख लेते हैं। शॉर्ट में जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के अंदर से आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, 1.5 और 1.6। अच्छा 1.5 के अंदर भी आपको कोई ऐसा नहीं है कि जो है वो सारे सवाल करने, बल्कि 1.5 का आपको क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है। 1.5 का आखिरी क्वेश्चन 5 है, पता नहीं 4 है 6 है, ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये कि हाँ क्वेश्चन 5 ही है। 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए। और 1.6 जो है हमारे पास में, तो 1.6 का आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। वो जो Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2 वो प्रूफ दैट वाले सवाल, ये तो वो हो गए। और इससे पहले ये वाले सवाल हैं, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की वो वाले सवाल हैं। तो ये हो गए, और दूसरा सवाल, और ये तीसरा चौथा सवाल जो है Z1 Z2 वाले मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ये वाले सवाल हैं प्रूफ दैट वाले।
तो ये कर लीजिएगा, ये लाजमी तौर पर एक आपका शॉर्ट बनकर आएगा। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर से, ये चैप्टर 1 था, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख लीजिए। एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करनी है 2.6, एक्सरसाइज आपको करनी है 2.6, और 2.6 के जितने भी सवाल हैं, मतलब उसमें मेरा ख्याल है कि वैसे तो 2 सवाल हैं, उसके 2 पहला वाला जो सवाल है उसमें है 8 पार्ट, तो 8 में से आप क्या करेंगे, चौथे पार्ट से आप स्टार्ट करेंगे, चौथे से लेके 8वें पार्ट तक आपको सब जो भी सवाल है वो कर लेने हैं। लॉग वाले सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये आसान आसान एक्सरसाइज है, मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आपको मैं बता देता हूँ चैप्टर नंबर 6, तो चैप्टर नंबर 6 में 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर लेना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर लेना है, और इसके बाद में एक्सरसाइज जो 6.2 है तो उसका आपको कर लेना है, वो आपको कंप्लीट कर लेनी है, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये तीसरा आपका शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। तो ये 3 शॉर्ट एक्सरसाइज सवाल गिन चुन के बता दिए हैं, इसी तरह लॉन्ग कंप्लीट बता दिए हैं। शॉर्ट के अंदर बकिया देखें कौन कौन सा चैप्टर नहीं बताया, 3 नहीं बताया, लेकिन चैप्टर बता दिया, सवाल या एक्सरसाइज नहीं बताई। चैप्टर मैंने फिर भी आपको बता दिया, चैप्टर 3 है, चैप्टर 5 है और चैप्टर 8 है, ये 3 मैंने आपको नहीं बताए। और अगर आपको कंप्लीट टारगेट पेपर चाहिए तो मैं बता चुका हूँ, ये तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है। कंप्लीट अगर आपको टारगेट पेपर चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, और उसकी जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वो 300 रुपए है। अगले आने वाले भी टारगेट पेपर आपको वहीं पर मिल जाएंगे। कंप्लीट टारगेट पेपर के लिए यहाँ पर रब्ता करें, और अगर कंप्लीट नहीं चाहिए, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बस आप लोग यही सब देख लीजिए। इन तमाम के आपको लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे, तो बस फिर ठीक है, आप इसकी तैयारी कीजिए।